नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भार्गव। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा के बारे में। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो खत देख रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत ने मरने के बाद लिखा है। तो ये खत मेरे पास कैसे आया और इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने क्या लिखा है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने इस खत में लिखा है कि उनको मारा गया है, उनको न्याय चाहिए। तो इस खत में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आप आत्माओं में विश्वास करते हैं? मैं तो करता हूँ, और मैं आत्माओं के ऊपर और मरने के बाद क्या होता है उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाया है। और उन वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि आज से 100 साल पहले एक फिजिशियन थे जिनका नाम है डॉक्टर डनकन मैकडोगल। उन्होंने आत्माओं के ऊपर कई रिसर्च किए हैं और वो जानना चाहते थे कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन सन 1920 में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके मौत होने के बाद भी उन्होंने अपने आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया। और ठीक इसी तरह आत्माओं के बारे में जानना चाहते थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी। इसीलिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ ये सौदा किया था कि उनमें से सबसे पहले जिसकी मौत होगी वो आत्मा के रूप में बाकी लोगों को दिखाई देगा। लेकिन खुद बेंजामिन फ्रैंकलिन के मौत के बाद भी उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि आत्मा होता है, और इस किताब में आत्माओं के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक 124 साल पुराना किताब है, नाम है इनविजिबल हेल्पर्स। लेकिन लोग किताबों में विश्वास नहीं करते हैं, उनको प्रूफ्स चाहिए। लेकिन आत्मा होने का प्रमाण दिया है हम सभी के फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने, उनकी आत्मा ने। और यह मुमकिन हुआ है अमेरिका के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ के वजह से। उन्होंने पिछले 10 साल की मेहनत में एक ऐसा डिवाइस का निर्माण किया है जिसके द्वारा आत्माओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने उस डिवाइस का नाम दिया है स्पिरिट बॉक्स। और हाल ही में उन्होंने भारत के लोगों के अनुरोध पर सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा को बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने अपने YouTube चैनल हफ पैरानॉर्मल में 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें उन्होंने 3 सेशन किया है सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा के साथ। आप भी वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स दिया है, आप देख लीजिए। उन वीडियोस में साफ साफ सुना जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब उन्होंने हिंदी में बात की, क्योंकि स्टीव हफ को हिंदी नहीं आती, तो उनको सब बातें समझ नहीं आया। लेकिन भारत के लोगों को समझ आ गया। अजीब बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा का वॉइस इतना क्लियर नहीं था, फिर भी लोगों ने उनके बातों को ठीक से समझा। सुशांत ने उन 3 सेशन में सब कुछ बोल दिया है कि उनके साथ क्या हुआ, किसने उनको मारा। लेकिन स्टीव का डिवाइस सुशांत की बातों को ठीक से पकड़ नहीं पाए। ऐसा हुआ कि बीच बीच में सुशांत की आवाज़ नहीं आती थी, मतलब जैसे कोई टावर प्रॉब्लम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा, बीच में नहीं आएगा, तो ठीक वैसा ही हो रहा था। मेरे ख्याल से सुशांत लगातार बोल रहे थे, लेकिन डिवाइस ने ठीक से उनकी बातों को रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या सुशांत जो बोलना चाहते थे, क्या वो बोल पाए? क्या उनकी बात हम तक पहुंची? जिन लोगों ने उन 3 वीडियोस को ध्यान से देखा और सुशांत की बातों को ध्यान से सुना, उनको सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, और स्टीव के वीडियोस में कमेंट करना भी काफ़ी नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो बनाने में मुझे कई दिन लगा। मैंने ध्यान से सुशांत की वॉइस को सुना है और लिखा है। स्टीव के वीडियोस के कमेंट्स से मिलाकर देखा है, ये पक्का करने के लिए कि मैंने जो सुना है वो बाकी लोगों ने सुना है कि नहीं। और हाँ, सभी ने एक ही सुना है। और उसके बाद मैंने सुशांत की बातों को जोड़ के एक चिट्ठी बनाया है, जिसमें सिर्फ सुशांत की आत्मा के ही शब्द है। मेरे ख्याल से सुशांत जो बोलना चाहते थे वो सभी बातें इस चिट्ठी और इस वीडियो के सहायता से आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो अभी मैं ये चिट्ठी आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाला हूँ। इसमें जो शब्द है वो पूरा का पूरा सुशांत के आत्मा का ही है। तो सुनिए सुशांत क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने पहले लिखा है, डैड डरना। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने डैड को बोला है कि डैड मत डरिए। और बहुत लोग ऐसा बोला है, शायद ये प्रणाम भी हो सकता है, डैड प्रणाम ऐसा। उसके बाद उन्होंने लिखा है, आई एम मर्डर्ड टू फुलफिल देयर ओन वर्क्स। डैड डैड बोल के वो रो रहे हैं। उसके बाद, यू नो दैट दिस इज सुसाइड बट इट इज प्लान्ड।
आई एम मर्डर्ड, मेरा गला दबाने से। क्या करे, सब दोस्त थे, दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी। आई हैव गॉट 2 पेटेंट्स, वी वेर भेंटिंग डेब्यूट, बिग आर्गुमेंट्स विथ सलमान, दे बॉट नूज। नूज मतलब फांसी का फंदा, मतलब फंदा। बट फोर्स टू थ्रो लुकिंग इट, मेरे ख्याल से सुशांत बोल रहे हैं कि जो फंदा था उस फंदे के बीच में से उनको देखने के लिए बोला था गला डाल के। उसके बाद लिखा है प्रेस द नेक, सो दैट्स हाउ आई डाइड, दे स्टोल माई पेटेंट व्हेन आई एम डेड। ये उन्होंने रो के बोला है, दे स्टोल माई पेटेंट व्हेन आई एम डेड। उसके बाद किसने मारा वो भी बोला है, दिस वॉज ही, दीपेश डन दिस। दीपेश का नाम लिया है, दीपेश बहुत लोगों ने बोला है उनका नौकर का नाम है। यस ही इज द मर्डरर, गिव हिम पनिश। संदीप किल मी टू, मैं चौंक गया। वांट डेड, इसमें 2 शब्द नहीं आया था, मैंने लगा दिया, मेरे ख्याल से ही वांट मी डेड ऐसा हो सकता है। आई वॉज नॉट लुकिंग हिम, दे ट्राइड टू स्लिट माई थ्रोट, दे हैज बीन हंग मी, फॉर अदर्स बिट्रेड यू, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, दे शुड बी वॉचिंग यू, मतलब ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं, देख रहे होंगे। गेट देम कॉट, उनको पकड़ने के लिए बोला है। यू विल गेट देम, सुशांत ने पूछा है, यू विल गेट देम, हैंग देम ऑल। देखिए सुशांत भी चाहता है कि उनके हत्यारे को फांसी मिले। उसके बाद वांट सम लव, यू डिड नॉट डूइंग टू द डेड, मेरे ख्याल से सुशांत की आत्मा हम लोगों से उम्मीद लगाया हुआ है, इसीलिए उन्होंने ऐसे लिखा, यू डिड नॉट डूइंग टू द डेड, आई एम मर्डर्ड एंड इट्स रूइंड, आई एम एक्सप्लोरिंग, मुझे भी उनके साथ ले जाएंगे वो, सिंस देयर इज ए थीम पार्क, मेरे ख्याल से उनको स्वर्ग में ले जाएंगे। उन्होंने थीम पार्क बोला है, मतलब थीम पार्क मतलब हो सकता है ये स्वर्ग हो। उसके बाद लिखा है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है माई सोल, जो आया नहीं था वर्ड, माई सोल विल चेंज्ड, मदर राइट देयर, मतलब उनकी माँ वहीं पे है। उसके बाद लिखा है देयर इज गॉड, भगवान भी वहीं पे है। और आखिर में उन्होंने लिखा है मौत है जिंदगी। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, मौत है जिंदगी, है ना बहुत इमोशनल लेटर। इसमें उन्होंने सब कुछ बोल दिया है। चलिए अब आप उनकी आवाज़ भी सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले आप हेडफोन नहीं तो ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि अभी जो आप आवाज़ सुनेंगे ये कोई जिंदा आदमी का नहीं है, ये है एक मरे हुए इंसान का दुखी आत्मा की आवाज़। तो समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, इतना क्लियर नहीं है। उन्होंने बीच बीच में रोया भी है, पर ध्यान से सुनेंगे और साथ में चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सुनिए उनकी जुबानी, उन्हीं की बात। But now, some goes here. Forced to be it's also active. Because working, because I just wanted to so you need to catch up them. What? I bought a opinion. The guy says it's been nothing for us. And stop. And then it's a word. You get and then exploding, so you're thinking about the change. Let it go.
तो दोस्तों, सुशांत की आत्मा दुखी है, उनको इंसाफ चाहिए और शायद इसीलिए उन्होंने स्टीव हफ के जरिए अपने मन के बात को बोला। और कुछ दिन पहले जैसे वो मेरे घर आए थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। जी हाँ, मैंने एक साया को देखा था मेरे घर पे। शायद वो सुशांत ही थे। शायद वो मुझसे कहना चाहते थे कि मैं उनकी बातों को जोड़ के एक चिट्ठी बनाऊं और आप सभी के साथ शेयर करूं ताकि उनको न्याय मिले। तो दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी। उसके लिए आपको इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना होगा ताकि सुशांत की आवाज़ सभी तक पहुंच पाए। आप जैसे भी चाहे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में इस लेटर को इमेज के तौर पे और वीडियो के तौर पे अपलोड किया है। आप वहीं से डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं और चाहे तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पर शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि शेयर करना मतलब सुशांत को हेल्प करना होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि सुशांत के हत्यारों को फांसी हो? सुशांत की आत्मा भी यही चाहता है।